Hello students, I hope you understand the method of division to solve the square root which we have done yesterday. Now let us start our last exercise of this chapter, that is exercise 6.4. Alright, first question of 6.4 is totally based upon the division method that we have already done yesterday. Now the second question we start with. The second question of exercise 6.4 is find the number of digits in a square root of the given number. So हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें सिर्फ डिजिट्स का नंबर निकालना है कि जो हमें नंबर्स दिए हुए हैं इसका अगर हम स्क्वायर रूट निकालते हैं तो कितने डिजिट का वो स्क्वायर रूट होगा, उसमें एक डिजिट होंगी या दो डिजिट होंगी या थ्री डिजिट होंगी या कितनी होंगी. फॉर एग्जाम्पल सपोज पहला नंबर है 64, यहाँ हम लिखते हैं नंबर. ऑलराइट, अब आपको पता है 64 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 8 का. ऑलराइट, वी नो वेरी वेल इट इज 8 स्क्वायर. तो कितने डिजिट हैं इसके स्क्वायर रूट में, 1 डिजिट. ऑलराइट, दिस इज नंबर ऑफ डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट. दीज आर द नंबर ऑफ डिजिट्स, काउंटिंग ऑफ द डिजिट्स, not the digit exactly, not the result, not the square root. Alright, now how we can find out, हम सबका रूट निकाल के नहीं देख रहे हैं, हमने कैसे डायरेक्टली बताना है. आपने क्या करना है, जो दिया हुआ हमारा नंबर है उसके पेयरिंग्स करो, देखो कितने पेयर्स बनते हैं. जैसे 64 है, इसमें एक ही पेयर बनेगा जब हम डिवीजन मेथड यूज करेंगे. when there is only one pair, then in answer the number of digits are 1. Similarly, if 144, next example, make the pairs 1, 2. Two pairs we can make. So how many digits in the square root? We have 2 digits. Alright, next. 4, 4, 8, 9. How many pairs we can make? Because we have to make pair from the ones place. So start making pair. So pairs 2 है, तो यहाँ पे 2 digit का हमारा square root का डिजिट्स हमने बतानी है, स्क्वायर रूट नहीं बताना हमने. नेक्स्ट फोर्थ वन 2, 7, 2, 2, 5. नाउ बनाओ इसके पेयर्स 1, 2, 3. 3 पेयर्स बन रहे हैं, इसका मतलब इसका जो स्क्वायर रूट आएगा उसमें 3 डिजिट्स होंगे. ऑलराइट, 3 डिजिट्स. 3 इसका स्क्वायर रूट नहीं है, 3 सिर्फ डिजिट्स है. नेक्स्ट फिफ्थ वन सिमिलरली 3, 9, 0, 6, 2, 5. यहाँ पे देखो कितने पेयर्स हैं, 3 है, तो इसमें भी 3 डिजिट होंगे. ये सिर्फ नंबर ऑफ डिजिट्स बताने हैं आपको, उसका स्क्वायर रूट नहीं सॉल्व करके दिखाना है. ऑलराइट, आई होप यू अंडरस्टैंड. जस्ट फाइंड द पेयर्स और जितने पेयर्स हैं वो उसके डिजिट्स हो जाएंगे उसके स्क्वायर रूट में. ये क्वेश्चन आपने ऐसे करना है. ऑलराइट, थर्ड क्वेश्चन अगेन डेसिमल बेस्ड है, जो हमने कल कर लिया स्क्वायर रूट का. सिमिलर पैटर्न से आपको थर्ड क्वेश्चन करना है. नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन, फाइंड द लीस्ट नंबर व्हिच मस्ट बी सबट्रैक्टेड सो एज टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर. आल्सो फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर सो ओके. अब इस क्वेश्चन में क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड द क्वेश्चन. फाइंड द लीस्ट नंबर, हमें वो स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है which must be subtracted so as to get perfect square. It means यहाँ पे हमें जो भी क्वेश्चंस दिए होंगे इस क्वेश्चन में, इसके जो भी पार्ट्स है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, हमें उनको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है. अब कैसे बनाना है, क्या कोई हमें ऐसा नंबर उसमें से सब्ट्रैक्ट करना है, ये याद रखना. वी हैव टू सब्ट्रैक्ट अ नंबर सो दैट वो जो दिया हुआ नंबर है वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए. ऑलराइट, अब सपोज मैंने एग्जांपल ले लिया 825, जो इसका एक पार्ट है. मैंने इसका स्क्वायर रूट निकाल के देखा बाय डिवीजन मेथड. हाउ वी कैन फाइंड आउट, लेट अस रिवाइज वन मोर टाइम. मेक द पेयर्स फ्रॉम वंस प्लेस. पहला पेयर ये बन गया 25, सेकंड पेयर इज 8 रह गया. ऑलराइट, अब स्टार्ट करो, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा 4. 3 को 3 से करो 9. 9 इज ग्रेटर देन 8, so we have to select lesser number. हमें वो नंबर निकालना है जिसका पेयरिंग से स्क्वायर करके हमारे पास जो रिजल्ट है वो इससे कम होना चाहिए. so 2 multiply 2, हम एक 2 यहाँ प्लेस करेंगे, एक 2 हमारे रिजल्ट के साथ प्लेस होगा. so we get 4. अब 8 में से 4 को सब्ट्रैक्ट कर दो, क्या आंसर आ गया 4 आ गया. अब एक नेक्स्ट पेयर यहाँ पे उतार दो,
ओके, हमने कंप्लीट पेयर नीचे लेके आना होता है. सो व्हाट वी गेट हियर 425. नाउ अब यहाँ पे क्या करना होता है, जो रिजल्ट हमारा आ गया दैट इज 2, हमारा रिजल्ट आया था, 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो. हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है जो भी रिजल्ट है, जो आएगा हमें यहाँ पे लिखना है. 2 मल्टीप्लाई 2 गिव्स अस 4. 4 हमने लिख दिया, ये स्पेस हमारा ब्लैंक रहता है. ऑलराइट, ये जो 4 आता है वो टेंस प्लेस पे आता है, वंस पे नहीं आता. तो यहाँ पे कौन सा डिजिट फिल करेंगे वो हमने मल्टीप्लाई करके देखना है. अब हमें वैसे यहाँ पे करना चाहिए था 5, लेकिन 5 अगर हम पुट करते हैं 45 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो बहुत लेस रहता है. तो हमने क्या किया, हमने 8 से मल्टीप्लाई करके देखा. पहली बात, दिस इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, तो हमें एग्जैक्ट नंबर तो मिलेगा भी नहीं, हमें इसके क्लोज टू एक नंबर चाहिए. अगर मैं यहाँ 9 रखती हूँ और 49 को मैं 9 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन ज्यादा आ जाता है. इसलिए मैंने क्या किया, 48 रखा और इसे मल्टीप्लाई किया 8 से. ऑलराइट, और इस 8 को यहाँ पे लिख दिया. ओके, सो 48 को 8 से मल्टीप्लाई किया, वी गेट 384, क्लोज टू 425, एंड द रिजल्ट इज 41. अब 41 फर्दर इससे डिवाइड नहीं हो सकता, क्योंकि अगर हम इसे डबल करके लिखें तो ये 41 से एक्सीड कर जाता है. ऑलराइट, नाउ it is clear that this given number is not the perfect square. So we have to make perfect square by subtracting any number. Okay, now understand these lines. Now as remainder is 41, remainder बचा यानी 41 है हमारे पास, इसका मतलब क्या हुआ, it shows that जो 28 जो रिजल्ट आया, अगर सपोज यहाँ पे हमारे पास 384 ही बचता, ठीक है, 425 की जगह 384 बचता, तो यहाँ 384 आ गया था, परफेक्ट स्क्वायर हो जाता. इसका मतलब 41 इस मेन नंबर में एक्स्ट्रा दिया हुआ था, 41 एक्सीड है ये वाला नंबर, हमारे पास 28 का ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाता अगर हम इसमें से 41 सब्ट्रैक्ट कर दें, बिकॉज 28 का जो स्क्वायर है वो इससे 41 कम है. ऑलराइट, सो नाउ एज रिमाइंडर इज 41, 41 बचा, इसका मतलब कहीं ना कहीं इसमें 41 एक्स्ट्रा दिया हुआ था, तभी तो हमारा रिमाइंडर बच गया, अदरवाइज तो परफेक्ट स्क्वायर आ जाता. नाउ एज रिमाइंडर इज 41, इट शोज दैट 28 स्क्वायर इज लेस देन 825 बाय 41, यानी इसका जो स्क्वायर है वो इससे 41 कम है सिर्फ. ऑलराइट, तो अगर हम इस 41 को जो हमारा नंबर है 825 उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारे पास वो नंबर आ जाएगा जो 28 का परफेक्ट स्क्वायर है. सो दिस मींस इफ वी सब्ट्रैक्ट रिमाइंडर 41 फ्रॉम द गिवन नंबर वी गेट परफेक्ट स्क्वायर. इसे सब्ट्रैक्ट करके देखो, आपके पास आ गया 784. अब 784 का परफेक्ट स्क्वायर निकाल के देखो. सी, यहाँ पे पेयर्स बना लो 84 और 7. ऑलराइट, सो 2 into 2 4 ही आएगा, 3 into 3 9 तो आ नहीं सकता बिकॉज दैट एक्सीड. सो 2 into 2 4 आ गया, व्हाट वी गेट 384. ऑलराइट, और जब इसे 8 पे मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे 8 से मल्टीप्लाई कर दिया 384 आ गया. इसका मतलब इस नंबर में 41 ज्यादा था, इसलिए हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन रहा था. जैसे ही 41 सब्ट्रैक्ट किया हमारा परफेक्ट स्क्वायर आ गया. सो व्हाट इज द रूट ऑफ 784? 28. ऑलराइट, सो आपने करना क्या है, ऐसे में जिसमें सब्ट्रैक्ट करके परफेक्ट स्क्वायर निकालना है, आपने परफेक्ट स्क्वायर निकाल के देखना है, वो आएगा नहीं, एग्जैक्ट नहीं आएगा. सो आपके पास कुछ रिमाइंडर बचेगा, आपने वो रिमाइंडर को गिवन नंबर में से सब्ट्रैक्ट कर देना है, जो आंसर आएगा वो 100% इसका परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा. सो इस मेथड से हमने इसे परफेक्ट स्क्वायर बनाना है. I hope you understand both questions. Alright, now let us start with the next question, that is question number 5. Now students, comes towards the next question, question number 5. Find the least number which must be added to get the perfect square number. Alright, now let us start, but understand that in this case you have to add. So add means we have to increase the number. Previous case we have to decrease the number. In this case we have to increase. We have to add something to get the perfect square. Alright, let us start to find out the square root by the help of the division
method. Okay, now first of all, so let us students find out the first of all square root by division method. 252 pairings. All right, now we have to multiply with 1 only we get 1 because 1 multiply 1 gives us 1 and 2 multiplied gives us 4. So 4 is greater than 2. That's why we are using only 1 multiply 1. Okay. Now subtract 152 because we have to use complete pair. Okay. Now 1 multiplied with 2 we get 2. Okay. Now we required 152. Which number we have get to multiply so that we get the 152? Let us try few numbers. You have to try few numbers like if you multiply 25, suppose we place 5 at this place. Here the 2 is fixed now. We have to place only one place we can fill. Okay, what happened here? We get 125 which is less than 152. Okay, if we multiply 26 by 6, if we place 6 at this place, then what happened? We get 156. So 125 is less number but 156 is a greater number and we cannot put the greater number in at this place because we have to subtract now. So we required less number from 152. So what we select here? We selected this multiplication. That place 5 at this place we get 125. Now understand the concept. In such kind of question, if you add or subtract, the given number is not the perfect square. Don't try to make that number a perfect square. We have to find out the perfect square. Okay, now what we get here overall when we find out the square root of 252, that is not the perfect square number. So what we get here? We get the result is now. So the result we get, the remainder is 27. But if we have to subtract now, then we subtract the remainder from this number and we get the perfect square of 15. But we are going to add. So write down in this way here that 15 square is less than 252, which is less than 16 square. Now understand the concept. 15 square is obviously less than this number because we have some remainder get here. Na? What is 15 square? Actually 15 square is, we can write 225 and this is less than 252. Now what is the 16 square? The 16 square is, when we multiply 16 with 16 we get 256. Right here you can multiply 16 with 16 and we get 256. Now our number, the given number, lies between 15 square and 16 square. Okay, if we subtract then we have to make this number as the 15 square. Understand करो, हमारा नंबर 15 स्क्वायर और 16 स्क्वायर के इन बिटवीन लाई करना है. अगर हमें इसमें से कुछ सब्ट्रैक्ट करना होता तो हम इसे 15 का स्क्वायर बनाते रिमाइंडर सब्ट्रैक्ट करके. अब हमें ऐड करना है तो हमें इसको बनाना है 16 का स्क्वायर. ओके, हमें 252 को 256 बनाना है. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू नंबर? सो इफ we add the number which number? 256 minus 252, subtract करो इसे, we get 4. So if we add the number, which number?
the number we get from the subtraction of these two number, that is जो हमें next इसको square जिसका बनाना है उसकी वैल्यू में से इसकी वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करो, कितना गैप है दोनों में, 4 का ही गैप है ना. So if we add the number, which number, that is the difference between these two numbers, that is with 4. Okay, so we get the perfect square. So हम अगर इसमें क्या है ये नंबर ऐड कर दे, 4 ऐड कर दे, so we get 252 plus 4, result is 256. So और ये किसका perfect square है हमारे पास, it is 16 square. So our result is what, 4 is that least number which when added to the given number, so 4 is that least number which is to be added, and 256 square root is equal to 16. This is the answer. This complete is the result. Understand? So अगर हमें 15 का स्क्वायर बनाना है तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, हमें 16 का स्क्वायर बनाना है तो हम ऐड करेंगे, पर ऐड कितना, जो इन दोनों का डिफरेंस होगा उसे ऐड कर दो. सो ये मेथड से आपके पास अगर एडिशन करके निकालना है या सब्ट्रैक्शन करके परफेक्ट स्क्वायर बनाना है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, find the length of the side of the square whose area is 441. What is the area? What is the formula for area of the square? We know that area of square is equal to side square. Okay. Now area of the square is given, that is 441 is equal to side square. Okay. So the value of the side is equal to under root 441. It means अगर हम 441 का स्क्वायर रूट निकाल लें तो हमें क्या मिल जाएगी, स्क्वायर की साइड. यही निकालना है, फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड. सो निकालो इसका स्क्वायर रूट. 441, मेक द पेयर्स, 41 और 4 दो पेयर्स बनेंगे. सो लेट अस स्टार्ट विद दिस 2 and we get 2 here. All right, यहाँ 4 आएगा ना, 2 multiply 2 we get 4, and next हम क्या उतारेंगे, ये तो सब्ट्रैक्ट हो गया. All right, हम उतारेंगे पेयर, that is 41. Now when 2 multiply 2 we get 4. Okay, अब हमें 41 ही तो चाहिए, so we have to put here 1, that is 1 is multiplied and 1 we have to place here. All right, so we get 21, here we get 41. So this is the perfect square, that is 21 is the perfect square. Square root of 441, so 21 meters, because this given in the meter square. So 21 meter is the side. So what is, why these kind of questions are given? Actually square root are used, these are actually the applications of the square root, where the square root is used. We have to find out the length from the area, we can find out the length from the area. Okay, next the similar one more question in which a square root used in a right angle triangle ABC. B is 90 degree. It is given that the angle B is at 90. So ABC are the triangle in this way. You have to select. Now AB is 6 centimeter. This is 6 centimeter. BC is 8 centimeter. Now we have to find out AC. This side we have to find out. As you know very well, for the right angle triangle we can use the Pythagoras property that we have done in the 6th class, the triangle and its properties. Okay, so as triangle ABC is right angled triangle, so use Pythagoras property
and Pythagoras property is x square is equal to p square plus b square. What is h? H is hypotenuse, p is perpendicular, and 8 is equal to base. Alright, in the right angle triangle, this side is called as hypotenuse, this is perpendicular, and this act as base. 90-degree angle is always between perpendicular and base. So put the value of these, we get x square is equal to, what is p here? P is 6, that is 6 square plus 8 square, that is 6 square. We get 36, 8 square 64. What is the result? We get 100. Okay, that's why the value of h is equal to 10. Now what is 10? 10 meter or centimeter? 10 centimeter. So the side h is equal to 10 centimeter. Now this we directly find out, otherwise we can find in such a question the square root of 100. So basically square root is used to convert x square into h, that is to find out the square root of h. So these are the few applications where the square roots are used. Now I hope students other question on the similar pattern you can solve and complete your chapter 6.4. Alright, from next week we start our revision. Alright students, thank you.